अगर तुम समुंदर के बीच अकेले छोड़ दिए जाओ, ना जमीन, ना इंसान, ना सिग्नल, बस हर तरफ पानी, हवाएं और मौत का सन्नाटा, तो क्या तुम एक दिन भी जिंदा रह पाओगे? अब सोचो, कोई आदमी 438 दिन तक इस मौत के समुंदर में जिंदा रहा हो। हाँ, ये कोई मूवी नहीं, एक रियल इंसिडेंट है। और इस कहानी का हीरो है जोसे साल्वाडोर अल्वारेंगा, एक सिंपल फिशरमैन जो एक दिन फिशिंग ट्रिप पर गया और वापस लौटने में उसे 14 महीने लग गए। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के एक छोटे से कोस्टल टाउन कोस्टा अजुल से। जोसे अल्वारेंगा 36 साल का एक अनुभवी मछुआरा अपने यंग असिस्टेंट एजेक्वियल कोर्डोबायस के साथ फिशिंग के लिए छोटी सी बोट में निकलता है। उनका प्लान सिंपल था, बस 30 घंटे समुंदर में रहेंगे, मछलियां पकड़ेंगे और फिर लौट आएंगे। लेकिन समुंदर के अपने रूल्स होते हैं और उस दिन ये रूल्स बदलने वाले थे। उनकी बोट छोटी थी, सिर्फ 7 मीटर लंबी, ना कोई प्रॉपर शेल्टर, ना रिजर्व इंजन। कुछ मछलियां रखने के लिए एक छोटा फ्रीजर था और थोड़ा सा खाना और पानी, बस इतना ही। लेकिन रात आई और हवा बदल गई। एक मैसिव स्टॉर्म ने उन्हें घेर लिया। लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने अपने फिशिंग नेट्स और टूल्स समुंदर में ही छोड़ दिए, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। 6 घंटे तक वो तूफान से लड़ते रहे और जब सुबह हुई उन्हें अपना कोस्टल शोर दिखने लगा। लेकिन डेस्टिनी कुछ और लिख चुकी थी। उनकी बोट का इंजन खराब हो गया और जब तक वो समझते, हवाएं उन्हें कोस्ट से दूर और दूर ले जा चुकी थी। जोसे ने तुरंत अपना रेडियो ट्रांसमीटर निकाला और अपने बॉस को मैसेज भेजा, इंजन फेल हो गया है, हेल्प चाहिए। लेकिन कुछ घंटों बाद रेडियो की बैटरी खत्म हो गई। अब उनका दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। पहले दिन उन्हें लगा रेस्क्यू आएगा, दूसरे दिन उन्होंने आसमान देखा, लेकिन कोई प्लेन नहीं, कोई शिप नहीं। 5वें दिन तक समुंदर ने उन्हें कोस्ट से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था और अब सिर्फ चारों तरफ एंडलेस साइलेंट ब्लू पानी था। दिन गुजरते गए, खाने का सामान खत्म हो गया, पानी भी नहीं बचा। जोसे और कोर्डोबा ने समुंदर के पानी को पीने की कोशिश की, लेकिन वो खारा था, मौत से भरपूर। फिर उन्होंने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल किया। जब भी बारिश होती, वो प्लास्टिक की बोतल में पानी इकट्ठा करते और जब बारिश नहीं होती थी, वो अपनी प्यास बुझाने मछलियों और टर्टल का खून पीते। मछली पकड़ना अब उनका जीने का एक ही तरीका था। जोसे अपने हाथों से मछली पकड़ता और उसे कच्चा ही खाता। कभी कभी समुंदर के ऊपर उड़ने वाले बर्ड्स उनकी बोट पर बैठ जाते, वो उन्हें भी पकड़कर खा लेते। लेकिन समुंदर में सिर्फ भूख और प्यास नहीं होती है तन्हाई, और तन्हाई इंसान को अंदर से तोड़ देती है। दिनों ने महीनों का रूप ले लिया। 4 महीने बीत गए, रेस्क्यू का कोई नाम और निशान नहीं। कोर्डोबा, जोसे का साथी, अब मेंटली और फिजिकली थक चुका था। उसने खाना खाना छोड़ दिया और एक दिन वो हमेशा के लिए सो गया। जोसे ने अपने दोस्त को समुंदर को दे दिया और अब वो पूरी तरह अकेला था। समुंदर के बीच अकेला आदमी, ना आवाज, ना इंसान, ना कोई उम्मीद। फिर भी जोसे ने जीना छोड़ा नहीं। वो रोज मछली और बर्ड्स को अपना खाना बनाता और कभी कभी सिर्फ आसमान को देखता हुआ रो पड़ता। एक दिन लगभग 6 महीने बाद जोसे ने दूर एक कार्गो शिप देखी। उसके दिल में एक चिंगारी जगी, बस अब बच गया मैं। उसने हाथ हिलाए, चिल्लाया तक, लेकिन वो शिप बहुत दूर थी, किसी ने उसे नहीं देखा। शिप चली गई और जोसे की आंखों से आंसू निकल आए। सोचो, 6 महीने तक मौत से लड़ते हुए जीने के बाद जब जिंदगी सामने खड़ी हो और तुम्हें इग्नोर कर दे तो कैसा लगता होगा। अब 11 महीने बीत चुके थे। जोसे का शरीर कमजोर, कपड़े फटे हुए और उसकी बोट समुंदर की हवाओं पर। कई बार उसे एहसास होता कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक बार उसने अपनी माँ के सपने देखे। वो कह रही थी, बेटा हार मत मान, और यही उसके जीने का रीजन बन गया। हर दिन वो सूरज के साथ उठता और जीने के लिए एक और दिन लड़ता। और फिर एक दिन 30 जनवरी 2014 जोसे ने पानी में कुछ अजीब देखा, तैरते हुए नारियल, और उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ने तुरंत कहा, नारियल मतलब जमीन पास है। वो तुरंत खड़ा हुआ और दूर देखा, एक द्वीप। उसने देर नहीं की, पानी में कूद गया और तैरते हुए उस द्वीप तक पहुंच गया। 14 महीने बाद उसने पहली बार जमीन को छुआ। उसने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और चीख कर बोला, मैं जिंदा हूँ। ये द्वीप था एबॉन एटॉल, जो मार्शल आइलैंड्स के एक रिमोट हिस्से में था, मेक्सिको से 10,000 किलोमीटर दूर। वहाँ के लोकल लोगों ने उसे देखा, दाढ़ी से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में जीने की चमक। उन्होंने उसकी मदद की और कुछ दिन बाद अथॉरिटी की टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया। जोस का वजन उस वक्त सिर्फ 76 पाउंड बचा था। उसके शरीर पर समुद्र के 14 महीनों के निशान थे, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। वापस मेक्सिको लौटने के बाद जोस ने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई।
उसने एक किताब लिखी, 438 डेज, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। ये कहानी दुनिया के लिए एक शॉक थी। साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया, हाँ, ये कहानी ऑथेंटिक है। उसके मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी दिखाया कि उसके शरीर में लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन और सन एक्सपोजर के निशान मौजूद थे। बाद में कुछ लोगों ने उसके ऊपर डाउट किया, लेकिन एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स ने इस कहानी को रियल लाइफ मिरेकल के रूप में साबित कर दिया। 438 दिन, 14 महीने, एक आदमी और एक समुद्र के बीच, और जीत उस आदमी की हुई। बस फर्क ये था, उसने समुद्र को हराया नहीं, उसने उसके साथ जीना सीखा।